Lab number 10 to perform parallel operation of single phase transformer. सिंगल फेज ट्रांसफार्मर को हम इस वजह से पैरेलल में ऑपरेट करते हैं कि जब एक ट्रांसफार्मर पर लोड इंक्रीज़ होता है तो उसके साथ पैरेलल में दूसरा ट्रांसफार्मर हम कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ट्रांसफार्मर की ट्रांसफॉर्मेशन रेशो भी सेम होनी चाहिए। अगर ट्रांसफॉर्मेशन रेशो सेम होगी तो जो प्राइमरी वोल्टेज है वो तो हम मतलब सेम सप्लाई के साथ कनेक्ट करते हैं, तो आउटपुट वोल्टेज भी सेम होगा। अगर ये 100 वोल्ट है तो इसका जो आउटपुट वोल्टेज है वो भी 100 वोल्ट होगा। दूसरी बात यह है कि इसकी एम्पीडेंस मैचिंग भी होनी चाहिए। अगर इसका एम्पीडेंस हाई होगा और इसका लो होगा तो ये ट्रांसफार्मर जो है ज़्यादा लोड मतलब ज़्यादा लोड हैंडल करेगा और ये कम लोड। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान जो सर्कुलेटिंग करंट है वो भी फ्लो करता है रेजिस्टेंस डिफरेंस की वजह से या एम्पीडेंस डिफरेंस की वजह से। ठीक है, तो इनमें ये बातें सेम होनी चाहिए। अब हम ट्रांसफार्मर को पैरेलल में कनेक्ट करते हैं तो सबसे पहले ये बात वाज़ेह होनी चाहिए कि ये जो पोलैरिटी है पोलैरिटी भी सेम होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट ट्रांसफार्मर इसकी प्राइमरी और ये सेकंड की प्राइमरी है, इसको मैंने फेज के साथ कनेक्ट किया हुआ है और इसको ये भी मैंने फेज के साथ कनेक्ट किया हुआ है। दूसरा साइड दोनों न्यूट्रल के साथ कनेक्टेड है। अब सेकेंडरी साइड ये मुझे पता नहीं है कि इसमें फेज कौन सा है और इसमें फेज कौन सा है, तो इसको फाइंड करने के लिए इस ट्रांसफार्मर और इसके जो सेकंड टर्मिनल इसको मैं डायरेक्टली शॉर्ट करता हूँ और जो फर्स्ट टर्मिनल है इन दोनों को मैं वोल्टमीटर के थ्रू कनेक्ट करता हूँ। अगर दोनों की वोल्टेज सेम है, फॉर एग्जांपल 100 वोल्ट या 101 वोल्ट, 1-2 वोल्ट का डिफरेंस है, तो वो ये वोल्टमीटर शो करेगा। और अगर वोल्टेज दोनों का सेम है तो ये भी फेज है और ये भी फेज है। ठीक है, तो उसी सूरत में ये 0 वोल्ट शो करेगा। अब अगर फेज मतलब पोलैरिटी चेंज है, फॉर एग्जांपल ये इसका फेज है और इसका न्यूट्रल है। ठीक है, तो फेज और न्यूट्रल के दरमियान फिर वोल्टेज मैक्सिमम होता है। अगर ये 100 वोल्ट और 100 वोल्ट तो ये तकरीबन 200 वोल्ट के करीब होता है। ठीक है, तो कनेक्शन करने से पहले हम इसकी पोलैरिटी ज़रूर चेक करेंगे, उस पर हम मार्किंग करेंगे। यानी इस ट्रांसफार्मर को यहाँ पर मैंने फेज के साथ कनेक्ट किया है। अब फॉर एग्जांपल ये मैंने इस तरह कनेक्शन किए और यहाँ पर कनेक्शन चेंज हो गए तो इसकी पोलैरिटी भी चेंज हो जाएगी। फिर यहाँ पर करंट लोड की तरफ फ्लो नहीं करेगा बल्कि सर्कुलेटिंग करंट फ्लो करेगा और शॉर्ट सर्किट होगा। ठीक है, तो इसलिए एक्सपेरिमेंट करने से पहले हम इस पर मार्किंग करेंगे, ये फेज और ये न्यूट्रल। अब इस पर हम मार्किंग करते हैं। ठीक है, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर कनेक्शन किए वो प्रैक्टिकली मैं आपको समझाता हूँ, फिर उसके बाद हम उस पर मार्किंग करेंगे। यहाँ पर मैंने 2 ट्रांसफार्मर कनेक्ट किए हुए, ये ट्रांसफार्मर 1 है और ये ट्रांसफार्मर 2 है। इसको मैंने यहाँ से सप्लाई दी है। ये जो येलो है ये फेज के साथ कनेक्ट है और ये जो ब्लू है ये न्यूट्रल के साथ कनेक्ट है। फेज यहाँ पर मैंने ट्रांसफार्मर 1 के सेकेंडरी को दिया हुआ है, ये 127 वोल्ट और ये 50 वोल्ट इसका सेकेंडरी, ये भी 127 वोल्ट और 50 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो इसका ये वाला साइड है इसको मैंने पेज मार्क किया हुआ है पी से, और यहाँ पर मैंने ये इसको दिया हुआ है, ये भी मैंने पी मार्क किया हुआ है। ठीक है, अब इसका जो दूसरा साइड है इसको मैंने यहाँ पर ये सप्लाई का न्यूट्रल है, सप्लाई का न्यूट्रल यहाँ पर इसके साथ कनेक्ट हो चुका है और दूसरा इसके साथ कनेक्ट हो चुका है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों का न्यूट्रल भी कॉमन है और फेज भी कॉमन है, तो यहाँ पर इसको मैंने मार्क किया हुआ है। ठीक है, अब इसकी जो सेकेंडरी साइड है ये वाली पर ट्रांसफार्मर 1 की और ट्रांसफार्मर 2 की जो सेकेंडरी साइड है, तो यहाँ पर ये दोनों मैंने वोल्टमीटर के साथ कनेक्ट किए हुए। ठीक है, ये फर्स्ट ट्रांसफार्मर का एक साइड है ये वाला और ये दूसरी ट्रांसफार्मर का दूसरा साइड है। ठीक है, अब इन दोनों को यहाँ पर मैंने शॉर्ट किया हुआ है, जिस तरह मैंने डायग्राम में बता दिया कि एक टर्मिनल को हम शॉर्ट करते हैं और दूसरे को हम वोल्टमीटर के साथ कनेक्ट करते हैं। अब अगर दोनों फेज है तो वोल्टेज 0 होगा, अगर दोनों मतलब फेज और न्यूट्रल कनेक्टेड है तो इसमें वोल्टेज इंक्रीज़ करने से आउटपुट वोल्टेज भी इंक्रीज़ होगा। ठीक है, मैं सर्किट को रन करता हूँ। अब यहाँ पर मैं वोल्टेज ग्रेजुअली इंक्रीज़ करूँगा, प्राइमरी वोल्टेज में ग्रेजुअली इंक्रीज़ कर रहा हूँ लेकिन सेकेंडरी वोल्टेज क्या है 0 है। तो इसका मतलब ये है कि ये वाला फेज है और ये इसका ये वाला फेज है। अगर आप ऊपर देखें तो ये इसका फेज है, इसका फेज ये होना चाहिए और इसका न्यूट्रल ये है तो न्यूट्रल, लेकिन इसका जो फेज है इसका फेज ये होना चाहिए, लेकिन इंटरनली इसने
इन्होंने कनेक्शन इस तरह की है कि ये मुझे ये पेज दे रहा है, ठीक है, इसको मैंने पेज मार्क किया है, इसको न्यूट्रल, इसको न्यूट्रल और इसको मैं पेज मार्क कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये जो कनेक्शन है मैं उल्टा करके चेक करता हूँ कि वोल्टेज इंक्रीज़ होता है कि नहीं। कनेक्शन चेंज करने से ये बात पहले नोट करनी चाहिए कि ये जो वोल्टेज है इसको ज़ीरो पे लाना चाहिए, क्योंकि अगर ये नॉब मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल 100 तक लेके गया हूँ और यहाँ पर ये जो मैक्सिमम वोल्टेज की 50 वोल्ट है, तो 50 और 50 वो ऐड हो जाएंगे, तो तकरीबन 80-100 वोल्ट की वजह से यहाँ ट्रांसफार्मर सेकेंडरी में हैवी करंट फ्लो कर सकते हैं। तो पोलैरिटी चेंज करने के बाद, कनेक्शन चेंज करने के बाद मैंने पहले से वोल्टेज को, जो इनपुट वोल्टेज है, इसको 0 पे लेके आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इसका न्यूट्रल इसके पेज के साथ कनेक्ट किया हुआ है और वोल्टमीटर के साथ इसका न्यूट्रल कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, ये जो ब्लू वायर है। अब मैं प्राइमरी वोल्टेज को इंक्रीज़ कर रहा हूँ, लेकिन बहुत कम इंक्रीज़ कर रहा हूँ। तो सेकेंडरी साइड पर जो वोल्टेज है वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ हो रहा है। इसका मतलब ये है कि मैंने इस ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल के साथ इसका पेज कनेक्ट किया हुआ है और इस ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल के साथ थ्रू वोल्टमीटर यहाँ पर पेज कनेक्ट किया हुआ है। तो अब ये पोलैरिटी क्या है, ये उलट है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मार्किंग की है, ये स्टेप पैरेलल ऑपरेशन करने से पहले ज़रूर करना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने ये दो ट्रांसफार्मर पैरेलल में कनेक्ट किए हैं और इसके साथ ये मैंने लोड लगाया हुआ है। लोड के साथ एक एम्पियर मीटर है और इस एम्पियर मीटर से दो वायर्स आ रहे हैं। ये दो वायर्स मैंने इन एम्पियर मीटर्स के साथ कनेक्ट किए, ठीक है। ये ऊपर वाले के साथ है, ये नीचे वाले के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पर मैंने जो सप्लाई दी है, एक येलो वायर है और एक ब्लू वायर है। ये येलो वायर मैंने यहाँ पे दिया हुआ है इसको, और ये इसको भी दिया हुआ है, ठीक है। फिर ये जो ब्लू वायर है ये न्यूट्रल को भी दिया हुआ है और इस ट्रांसफार्मर के न्यूट्रल को भी मैंने दिया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ से फिर मैंने ये जो पेज है और ये न्यूट्रल है, इन दोनों से यहाँ से रेड वायर और यहाँ से येलो वायर, ये दोनों मैंने यहाँ पर वोल्टमीटर के साथ कनेक्ट किए, ठीक है। तो ये मुझे प्राइमरी वोल्टेज देगा। सेकेंडरी वोल्टेज के लिए यहाँ पर ये मैंने दूसरा वोल्टमीटर लगाया हुआ है, ये वाला, ठीक है। तो ये येलो वायर यहाँ पर अगर आप देखिए वायर लेंथी है, लेकिन यहाँ पर ये न्यूट्रल के साथ कनेक्ट है, ये वाला है, ठीक है। और ये जो ब्लैक वायर है, ये वाला, ये पेज के साथ कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है। इससे पहले मैंने पेज सीक्वेंस का तरीका आप लोगों को बता दिया। तो ये दोनों जो है ये न्यूट्रल है ट्रांसफार्मर के, इनको मैंने शॉर्ट किया हुआ है और ये फेज़ 1 है और ये क्या है, फेज़ 2 है। ये प्राइमरी साइड पर फेज़ 1 न्यूट्रल 1 और ये फेज़ 2 इनटू न्यूट्रल 2 है, और ये सेकेंडरी साइड पर फेज़ न्यूट्रल और न्यूट्रल फेज़, ठीक है। अब इन्होंने इंटरनल कनेक्शन इस तरह किया है कि इसको मैंने पहले से चेक किया है कि ये में फेज़ और न्यूट्रल कौन सा है, ठीक है। अब इस ट्रांसफार्मर का ये जो ब्लू वायर है, इसको मैंने यहाँ पर एम्पियर मीटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ये जो है ये एम्पियर मीटर है। अब इस एम्पियर मीटर का दूसरा साइड यहाँ पर मैंने इस थर्ड एम्पियर मीटर को दिया हुआ है, ठीक है। अब ये जो दूसरी ट्रांसफार्मर का पेज है न्यूट्रल तो कॉमन हो चुके हैं। ये पेज ये मैंने यहाँ पर एम्पियर मीटर के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ये जो ऊपर वाला एम्पियर मीटर है, ये वाला, और इसका जो दूसरा साइड है वो मैंने यहाँ पर इस एम्पियर मीटर को दिया हुआ है। तो ये जो दो एम्पियर मीटर्स हैं, इसका करंट यहाँ पर ऐड होके इस एम्पियर मीटर से पास होके लोड तक जाता है, ठीक है। और लोड का जो दूसरा साइड है वो मैंने यहाँ पर जो न्यूट्रल दोनों कॉमन किए हैं मैंने यहाँ पर, ठीक है। ये वाला वायर ये लोड का दूसरा साइड है, तो यहाँ पर ये मैंने इस न्यूट्रल को दिया हुआ है, मतलब ये दोनों न्यूट्रल पॉइंट्स है, ठीक है। और ये जो येलो वायर है तो मैंने अभी बता दिया कि ये मैंने वोल्टमीटर के साथ कनेक्ट किया है। तो ये मुझे प्राइमरी वोल्टेज देगा, ये सेकेंडरी वोल्टेज, ये ट्रांसफार्मर 1 की करंट है और ये ट्रांसफार्मर 2 करंट है, ठीक है। अब मैं सर्किट को रन करता हूँ। जो कनेक्शन मैंने किए हैं, यहाँ पर मैं सप्लाई ऑन करता हूँ। ये ब्रेकर है, ना पहले 0 पे होना चाहिए। इसमें ये बात नोट करें कि ये जो फ्यूजेस लगे हुए ये वाला है, यहाँ पर तो हर
एक ट्रेनर पर अपना अपना फ्यूज़ लगा हुआ है। एम्पेयर मीटर की सीरीज़ में ये फ्यूज़ लगे हुए हैं, ये एम्पेयर मीटर की सीरीज़ में, तो इस पे 0 to 3 एम्पेयर लिखा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये एम्पेयर मीटर 0 से 3 एम्पेयर तक इससे ज़्यादा करंट मेजर नहीं कर सकता। अगर करंट ज़्यादा हो तो ये फ्यूज़ जल जाएगा और एम्पेयर मीटर बर्न होने से बच जाएगा। तो हमारा जो एक्सपेरिमेंट है उसमें हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि ये जो करंट है ये 3 एम्पेयर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर भी फ्यूज़ लगा हुआ है, तो हर एक जगह पे फ्यूज़ लगा हुआ है, तो इस बात को आपने नोट करना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो प्राइमरी वोल्टेज है वो तो मैं यहाँ से मेजर करता हूँ, इसको मैंने सेट करना है, लेकिन पहले यहाँ पर देखिए कि ये वोल्टेज 127 वोल्ट है। इसका मतलब ये है कि 127 वोल्ट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन इसको मैं 110 वोल्ट तक लेके जाता हूँ। और साथ साथ में यहाँ पर वोल्टेज इंक्रीज़ करते वक्त ये जो करंट है इसको भी नोट करें कि 110 वोल्ट पर ये करंट 3 एम्पेयर से तो ज़्यादा नहीं हो रहा। वोल्टेज 70, वोल्टेज को मैं 100 पे लेके गया हूँ, और अब यहाँ पर मैंने वोल्टेज और चेंज नहीं करना है। यहाँ पर ये वोल्टेज प्राइमरी वोल्टेज कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब जो लोड करंट है, टोटल लोड करंट है 0.044 एम्पेयर्स। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये लोड करंट डिवाइड हो रहा है इन 2 एम्पेयर मीटर में, मतलब ये जो 2 ट्रांसफार्मर है इस पर डिवाइड हो रहा है, ठीक है। आधे के करीब करंट ये दे रहा है और आधे के करीब ये दे रहा है, ठीक है। और ये लोड है, तो लोड मैक्सिमम पोजीशन पे, मतलब यह है कि यहाँ पर रेजिस्टेंस मैक्सिमम है, तो इसी वजह से करंट कम फ्लो करता है। अब अगर इसको मैं रोटेट करूँगा तो ये है R मल्टीप्लाइड बाई 100, R मल्टीप्लाइड बाई 10 और R मल्टीप्लाइड बाई 1। तो इसको अगर मैं ग्रेजुअली करंट को डिक्रीज़ करूँगा तो 1 ओहम चेंज होगा, ये 10 ओहम चेंज होगा और ये 100 ओहम, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको चेंज करता हूँ तो करंट इंक्रीज़ हो रहा है, मतलब रेजिस्टेंस को कम कर रहा हूँ, लोड ज़्यादा हो रहा है, तो इसी वजह से सेकेंडरी करंट इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ग्रेजुअली इसको चेंज करता हूँ। यहाँ पर मैंने ये टेबल बनाया है, ये लोड करंट है, टोटल करंट हमने फाइंड करना है, और सेकेंडरी वोल्टेज जिसकी ज़रूरत नहीं है लेकिन सिर्फ नोट करें। और ये है ट्रांसफार्मर 1 करंट I2 का मतलब सेकेंडरी करंट 1 ट्रांसफार्मर फर्स्ट, और ये I2 2, तो ये सेकेंडरी करंट है सेकेंड ट्रांसफार्मर का, ठीक है। तो लोड करंट पर हम डिफरेंट इसकी वैल्यूज चेक करेंगे और फिर उसको ऐड करेंगे कि ये उस पर डिवाइड हो रहा है कि नहीं, ठीक है। इसके लिए यहाँ पर मैं करंट को नोट करता हूँ 0.044, करंट की वैल्यू है लोड करंट की 0.044, और यहाँ पर ये है 0.114, 0.068। इसको मैं चेंज करता हूँ 0.083, 0.132, 0.048, 0.118, और ये है 0.148, 0.031, (0.219), 0.195, 0.025, और ये है सेकेंडरी वोल्टेज 40.9। अब अगर यहाँ पर आप देखें तो ये दोनों ट्रांसफार्मर इक्वली, मतलब इसका ये है कि ये जो ट्रांसफार्मर 1 है और ये ट्रांसफार्मर 2 है, तो दोनों को करंट सेम नहीं है। ये इसकी वजह ये है कि ये जो इसका इम्पीडेंस है वो मैच नहीं कर रहा, तो उसी वजह से
मतलब एक ट्रांसफार्मर की इम्पीडेंस थोड़ी बहुत कम है और दूसरे की ज़्यादा है। जब ट्रांसफार्मर आइडियल हो तो उस शर्त में दोनों की इम्पीडेंस मैच करता है, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर इम्पीडेंस मैच नहीं कर रहा, तो इसी वजह से इक्वली बिल्कुल लोड डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो रहा। एक ट्रांसफार्मर ज़्यादा करंट दे रहा है और दूसरा ट्रांसफार्मर कम करंट दे रहा है। अब इसको हम वापस ऐड करते हैं तो ये मतलब इससे ये जो लोड करंट है हमें ये मिलेगा, ठीक है। तो इस हिसाब से दोनों ट्रांसफार्मर लोड को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये बात भी नोट करें कि सेकेंडरी लोड करंट कम है तो वोल्टेज फुल मिल रहा है, ठीक है। अब लोड करंट ज़्यादा हो रहा है, 0.044 से 0.083 हो गया है, तो सेकेंडरी वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है, क्योंकि सेकेंडरी वाइंडिंग में रेजिस्टेंस होती है और उस रेजिस्टेंस की वजह से आईआर ड्रॉप होता है। तो करंट इंक्रीज़ होने से सेकेंडरी वोल्टेज भी थोड़ा बहुत ड्रॉप होता है, ठीक है। ये सेकेंडरी रेजिस्टेंस पे और करंट पे डिपेंड करता है।